देखिए, आर्टिकल 6 की जो एप्लीकेशन है ना, वो इतने इस तरह के मामलात के लिए ज़ाती तौर पर मेरी नज़र में नहीं है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई कोर्ट ने जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला केस डिस्कस किया था, उसमें जजमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा था कि होल्डिंग इन अबेयंस, सस्पेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सबवर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़े सीरियस अमल हैं जो कि और सिचुएशंस में दे कम इनटू प्ले। यहाँ पर ऑफ कोर्स आइन के साथ बड़ा मजाक किया जा रहा है, इनके साथ ज्यादती की जा रही है, बट शायद जो नजायर मौजूद हैं अदालती, उनकी बेसिस पर आर्टिकल 6 का केस ये ना बन सके। बट अच्छा। यस ऑफ कोर्स इन हिज फंक्शंस, जो इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल हो सकता है, उनको वहां देखा जा सकता है, उनके रिमूवल का केस बन सकता है। बट मैं समझता हूँ कि मेयरली नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर स्पिरिट शायद आर्टिकल 6 का केस ना हो। इस पर मैं मेरा बड़ी देर से मैं आई हैव बीन वेरी वेरी वोकल एंड क्लियर ऑन दिस। बट यस, एट द सेम टाइम और बहुत सारे मामला हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी, और जिस तरह उन्होंने लिख दिया कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की, जो कि एक बड़ा, ये समझता हूँ मैं तो इसको समझता हूँ कि ये वो लाइन है जो कि विच विल हॉन्ट द फेडरल गवर्नमेंट एंड ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फॉर इयर्स टू कम, बिकॉज चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख के दे गए ये और लिख रहे हैं। आगे जो इनका अगला प्लान लग रहा है कि अगर लेट्स से सुप्रीम कोर्ट किसी तरफ वापस जाती है या इसको विड्रॉ करती है, नोटिफिकेशन को सेट असाइड करती है, तो मे भी इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दें। इन दैट सिचुएशन एक और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा और उस तरह की सिचुएशन बन सकती है। बट आई बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो इलेक्शन स्केड्यूल जिस नया अनाउंस हुआ है उसको विड्रॉ करती है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रीवियसली है वो रिवाइव हो जाएगा और 30 अप्रैल पर बात चली जाएगी। कागजात नामजदगी वगैरह लोग अपने जमा करा चुके हैं, स्क्रूटनी हो चुकी है, जिन्होंने अपील्स फाइल करनी है वो 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, वो भी हो सकती हैं। सो मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ी सिचुएशन है, बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट इसको कंटेम्प्ट के जुमरे में लाती है या सुप्रीम कोर्ट इसको एक फ्रेश पिटीशन के तौर पर ट्रीट करती है। कंटेम्प्ट के ऊपर भी बड़ा टेक्निकली खेला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और इलेक्शन कमिश्नर ने कि जी जो आपने हमें कहा था हमने कर दिया था। उसके बाद ये नहीं आपने रोका कि हम अपनी पावर अंडर सेक्शन 58 इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि सेक्शन 58 एक लॉ का सेक्शन है, इलेक्शन एक्ट 2017, क्या वो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है टू ट्रम्प आर्टिकल 105 जिसके अंदर आइन के अंदर लेजिस्लेटिव इंटेंट लिखा हुआ है कि 90 दिन से बियॉन्ड नहीं हो सकता। ये मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट के लिए पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीजनिंग के बाद एक उन्हीं रीजंस के ऊपर दोबारा इस इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। सो मैं समझता हूँ 58 का इस्तेमाल जो है इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 105, आर्टिकल 224, 220, 218(3) वो उसके ऊपर गलत। और तीसरा आर्टिकल 218(3) जिसके तहत उन्होंने ये रेफरेंस दिया हुआ है अपना कि जी हमने पावर एक्सरसाइज की है, उसमें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो आइन की टाइमलाइन से आप कैसे उसका मुतसादम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ काफी सारे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह आंसर करेगी।